नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नवबंधन करता हूँ। दोस्तों, आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से मुलाकात करने आए हैं और अपनी हम पीड़ा को बताने आए हैं, जिससे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिल सके। साथियों, आज अनेक भाई बहन हमारे यहाँ दूर दूर से आए हैं, प्रदेश के कोने कोने से यहाँ साथी हमारे आए हुए हैं और जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, या कह सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती का खामियाजा हम सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। हम अपनी पीड़ा को लेकर माननीय मंत्री जी के पास आए हैं और बहुत जल्द हमारे डेलीगेशन की मुलाकात माननीय मंत्री जी से होने वाली है। तो दोस्तों, अब हम अपने साथियों से आपकी बात करा रहे हैं और पूछेंगे, आपको बताएंगे ये साथी कहाँ से आए, इनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं और इनकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मंत्री से क्या मांग है। तो सबसे पहले अपनी बहनों से बात कराते हैं। आपका नाम क्या है? ये बहन जी का नाम ममता है और ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है। कहाँ से आई हैं? कानपुर से आई हैं। तो मेरा सबसे पहले उन बहनों से विशेष रिक्वेस्ट है जो अपने अपने घरों में बैठी हुई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6,800 की लिस्ट में लगभग 2700 के आसपास बहनें सिलेक्टेड हैं। सभी बहनें निकल के आएँ, क्योंकि अभी यहाँ पर संख्या में केवल 4 बहनें दिखाई दे रही हैं और आपको मालूम है एक नारी 100 पे भारी, ये कहावत है। अगर हमारी 2700 बहनें अगर यहाँ आ जाती हैं तो दोस्तों ये बात आप 100% मान लीजिए, हम लोगों को नवंबर के लास्ट तक 100% नियुक्ति मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम लोग इसी तरीके से घरों में बैठे रहे तो नियुक्ति मिलना बहुत मुश्किल सी बात होगी। देखते हैं दूसरी बहन से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सारिका। कहाँ से आई हैं आप? फतेहपुर से। आपकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या मांग है? हमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए जल्द से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सब लोगों के माध्यम से मांग है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। साथ ही साथ आपकी जो मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो 2700 महिलाएं उनसे आपकी क्या है? हमें 2700 महिलाएं जो 6800 में सेलेक्टेड हैं, उनसे यही कहना है कि अब घरों से निकलो, चूल्हा चौका छोड़ो, बस घर से निकलो। अगर नियुक्ति पाना है तो अपने अपने घरों से निकलना होगा, तभी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी संख्या यहाँ पे हम लोगों को मजबूत बनाएगी, इसलिए आप सभी भी घरों से निकलें। सबके साथ अपनी अपनी समस्याओं को दरकिनार करके अपने अपने घरों से निकलें और अपनी नियुक्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। ऐसे इसी तरीके से और हमारी एक बहनें आई हैं। आपका नाम क्या है? सचिन। आप कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। आपकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से या माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि आरक्षण जो हमारा अधिकार है वो हमें दिया जाए और इसमें जो हम आरक्षण जो हमारा अधिकार है वो दिया जाए। और हम एक महिला हैं, इन्होंने सेंटर में ये हमारे लिए बिल लेके आए हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा जो आरक्षण वाला अधिकार है कम से कम उसी को पूरा कर दें। वो बिल में जो महिला बिल ला रहे हैं वो बिल तो बात की बात है, पहले हमें जो दिया गया है उसी को दे दें, हमें नियुक्ति पत्र दे दें जो हमें 4 साल पहले मिल जाना चाहिए। वो अधिकार हमें कम से कम लेट ही दे दें, अब तो दे दें, यही हमारी मांग है जी। और इसके साथ साथ जो 6,800 की लिस्ट में बहन मतलब महिला अभ्यर्थी, उनसे आपकी क्या कहना चाहिए? महिला अभ्यर्थियों से मेरी यही मांग है कि निकलना पड़ेगा। निकलने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग घर से नहीं निकलेंगी तो नियुक्ति बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आप लोग घर से निकल आएंगी और संघर्ष करना पड़ेगा आपको, और आप हर क्षेत्र में कर रही हैं, यहाँ भी करना पड़ेगा बढ़ चढ़ के। इसलिए निकलो घर से और अपना अधिकार लो, अपना नियुक्ति पत्र लो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का मतलब एक स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो यहाँ पर हमारी जो भारत की बेटियां हैं, इनको पढ़ाया भी गया, इनको बचाया भी गया और इन्होंने क्वालिफिकेशन थी, उस क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया था उसको पार भी किया। अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं और बेटियों को जो इनका उचित अधिकार मतलब इनको नियुक्ति पत्र चाहिए था, इनको अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। इसके साथ साथ आप कहाँ से आएंगे? अयोध्या। नाम क्या है आपका? अर्चना। आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या मांग है? मेरा
सी साहब निवेदन यही है कि वो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति करें। इसके साथ साथ जो 6800 की लिस्ट में भाई बहन हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं आप? उनसे यही कहना चाहते हैं कि अपने घरों से निकले, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि उनको नियुक्ति मिलेगी तो किसी और को नहीं मिलेगा, वो उन्हीं का है। आए और यहाँ संघर्ष करें और अपनी नियुक्ति पत्र लें। तो आपने देखा कि अभी यहाँ पर हमारी कुछ बहनें आई हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी और भी आए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे मेरा निवेदन है कि आप सारे लोग आएँ और यहाँ पे हमारे कुछ भाई भी बैठे हुए, उनसे भी हम, नाम क्या है सर आपका? यशवंत कुमार, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। आपका? पिछले 3 सालों से हम लोग पिछड़े दलित को लेकर दंग झेल रहे हैं। अगर पिछड़े दलित नहीं होते तो हमको नियुक्ति पत्र देकर हमको बेसिक भेज दिया गया है। लेकिन खारे जो हम पिछड़े दलित हैं, इसलिए 3 साल से दर दर भटक रहे हैं। कभी इस चौकट, कभी उस चौकट, कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी थाना, कभी बिल करवाने के लिए थाने भेज दिए जाते, कभी जेल जाते हैं, कभी मतलब 3 साल से भटक रहे हैं। 2019 में भर्ती आई थी, 2019 से हम लोग अनवरत चल रहे हैं। 2 साल हम लोग सड़कों पे नेताओं के लेकर संघर्ष किया, तो हमारी लिस्ट एक आई। लिस्ट आने के बाद अब दोहरा देखिए, दोहरा हम लोगों को दंड मिल रहा है। लिस्ट आने के बाद भी अभी 1.5 साल बीत गया, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों की यही गुजारिश है कि हम लोग नियुक्ति पत्र देकर हम लोगों को यथास्थान, जहाँ हमारा स्थान है, प्राथमिक विद्यालय में भेजने का कर्तव्य। जैसा कि हमारे इन भाइयों की भी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अब और भी कुछ साथी हमारे बने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या मांगे आपने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक सीधी स्पष्ट ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी 2022 को जो 6800 की चयन सूची जारी की थी, उन छात्रों की नियुक्ति पत्र उन छात्रों को दिया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओबीसी एससी समाज के छात्रों को चयन सूची जारी करके ये सिद्ध किया चुनाव से पहले कि हम ओबीसी एससी समाज के साथ हैं। आज के समय में ये कंडीशन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग ओबीसी एससी समाज के साथ 1% भी नहीं है। पहली बात, लिस्ट आने के बाद जब ये प्रकरण सिंगल बेंच में गया तो वहाँ 1 साल सुनवाई चली। उसके बाद 1 साल के बाद ही निर्णय आया, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सरकार की मंशा के अनुरूप, जो सरकारी वकील कोर्ट में प्रेजेंट होता था, उसकी मंशा के अनुरूप जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में सिर्फ एक विसंगति है। मैं माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर का पूर्ण सम्मान करता हूं, लेकिन उसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, जबकि हमारा शिक्षक भर्ती का जो स्पष्ट ये बोलता है कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स था। ये बेस शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक षड्यंत्र है। जानबूझ के बेस शिक्षा विभाग के अधिकारी ओबीसी समाज के छात्रों को न्याय नहीं देना चाहते हैं, जबकि पूरा ऑर्डर स्पष्ट है। हम रीबेट के पक्ष में, लेकिन जो शिक्षक भर्ती का जीओ कहता है कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, तो ऑर्डर ये नहीं कह सकता कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। ये बेस शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंशा स्पष्ट नहीं है, खासकर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस मैटर में हम लोग को न्याय देना चाहे तो अपने एजी को भेज करके सिर्फ एक डेट का काम है। जो ऑर्डर में एक पॉइंट में जो विसंगति है उसमें एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, उसे जा करके अपना एविडेंस दिखा करके उसमें संशोधन करा सकती है और उसके बाद निष्पक्ष तरीके से लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, जिसमें पूरी लिस्ट पारदर्शी तरीके से जारी होगी। एससी, ओबीसी प्लस यूआर की कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी, सबको न्याय मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे अनेक साथी यहाँ पर और भी हैं, साथियों की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है। तो जैसे 20 तारीख को डेट लगी हुई है कोर्ट में, तो सबसे निवेदन है कि हमारा ये गोल्डन चांस चल रहा है बहुत, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हुए और हम सभी ओबीसी एससी को संतुष्ट किए बिना, क्योंकि हम लोगों को जायज़ मांग है, किए बिना भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं जाएगी। ये और इसके साथ साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। हम लोगों को जल्द न्याय मिलेगा, हम लोगों को जल्द से जल्द बेसिक के स्कूलों में पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ आएँ। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत।